हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए स्टूडेंट, क्या है ना कि मैं इस पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी प्रेसिडेंट में क्या है कि पहले मैं बताइए आर्टिकल 53 में क्या है, पावर प्रेसिडेंट का जो टोटल पावर होती है 8 होती है। इसमें पहला है कार्यपालिका शक्ति। प्रेसिडेंट देखो इसमें होता है कार्यपालिका की शक्ति। इसमें पॉइंट नंबर 1 है स्टूडेंट कि प्रेसिडेंट को कार्यपालिका के रूप में कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है। और दूसरा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ पावर, मतलब पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब नियुक्ति की शक्ति, ठीक ना। तो इसमें पीएम को नियुक्त करता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट की सलाह पर पीएम की सलाह पर प्रेसिडेंट किसको और नियुक्त करता है, तो आपका मंत्रिपरिषद, सीएजी, चुनाव आयोग, वित्तीय आयोग, वित्त आयोग, और एससी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक ना। इन लोगों को करता है स्टूडेंट। फिर इसके बाद इसमें है आर्टिकल 263 के बारे में किया गया है एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें अंतर्राज्यीय परिषद का गठन इसमें बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल 280 में बताया गया है वित्तीय आयोग का गठन के बारे में। फिर इसके बाद किसी क्षेत्र को अनुघोषित करना हो वो प्रेसिडेंट ही करता है अपनी कार्यपालिका शक्ति के दौरान। और एससी एसटी ओबीसी आयोग का गठन करना ये भी प्रेसिडेंट ही करता है स्टूडेंट। फिर इसके बाद इनकी जो विधायकी शक्ति होती है, इसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट एक विधायकी का क्या है, एक अभिन्न अंग, संसद का, पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग है। और कोई भी बिल राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही क्या होता है, पारित होता है। और आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया स्टूडेंट। और सत्र का शस्त्रावन आर्टिकल 85 में। देखो शस्त्र मतलब क्या होता है स्टूडेंट ना, बैठक होता है, सिटिंग होता है, ठीक ना। अब बैठक होता है, इसमें तीन पॉइंट मेन होते हैं कि बैठक बुलाने का टाइम, और बुलाने के लिए कितने टाइम बाद स्थगित करना है, और पूर्ण रूप से कब उसको चाहे तो भंग करेंगे, ठीक ना, तो इसलिए बुलाया जाता है। इसके बाद तीसरा आता है वित्तीय शक्ति। इसमें देखो रिलेटेड टू मनी विच टाइप ऑफ द पावर इट्स नोन एज, जो वित्तीय शक्ति होती है उसको बोले जाता है, ठीक ना। मतलब कि इसमें मनी से रिलेटेड जो लेन देन होता है, जैसे बिल के बारे में। और 263 जो है 263 में भी बात यही की गई है स्टूडेंट, इसी के बारे में बात की गई है कि आकस्मिक कोई बात, मतलब 260 आकस्मिक जो एट रैंडम जो कुछ, मतलब कि निधि का पूरी तरह से लेन देन करनी है तो उसके बारे में। और प्रत्येक वर्ष में वित्तीय जो लेन देन है वो आर्टिकल 112 में जो बजट भी इसमें बारे में इसके रिलेटेड होता है इससे। फिर इसके बाद न्यायिक शक्ति जो होता है, इससे आर्टिकल 72 में क्षमादान, मतलब कि पावर ऑफ पार्डन की बात की गई है। और इसमें जो 143 में ये जो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी निर्णय लेना होता है तो प्रेसिडेंट ले सकता है राय मसौदा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट के जो जज हैं स्टूडेंट ना, की नियुक्ति अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक, इसके बारे में बताई गई है। इसके बाद आपका स्टूडेंट जो पांचवा आते हैं सैन्य शक्ति। जैसे राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां हैं, अरे 3 शक्ति के पास इसमें सैन्य है, जैसे जल थल वायु। तीनों का जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है, तो वो प्रेसिडेंट होता है स्टूडेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार एग्जाम में ये पूछता है। इसके बाद आपातिक शक्ति जो होता है, तो आपातिक शक्ति है स्टूडेंट, इसमें 3 आर्टिकल को एक्सप्लेनेशन किया गया। आर्टिकल जैसे 352 को बताया गया है, तो 352 में स्टूडेंट 352 बताया गया है। फिर इसके बाद आर्टिकल 356 है, फिर आर्टिकल 360 है, ठीक है, 360 है। तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आपात की बात, राष्ट्रीय आपात की, ठीक ना, राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी के बाद फिर प्रेसिडेंट इमरजेंसी। फिर इसके बाद 360 में आपका वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है, ठीक ना स्टूडेंट। इसके बारे में अब देखो ये क्या होता है ना कि ये 3 शक्तियां जो हैं स्टूडेंट, ये 3 जो शक्तियां हैं, ये लगाने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास तो होती है, तथा इसे वापस लेने का भी अधिकार प्रेसिडेंट के पास ही होती है, ठीक ना। और हालांकि पीएम के सलाह पर ही करते हैं ये लेन देन की जो बातें होती है, बट ये पावर तो प्रेसिडेंट के पास ही है स्टूडेंट, है ना। अब जैसे हमारे यहाँ क्या हुआ था ना कि 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था, ठीक, 1961 में। फिर इसके बाद आपका 1971 में आपका क्या होता है, इंडो पाक वार हुआ था स्टूडेंट। फिर इसके बाद आपका एक और इसमें भी और एक आया था 1975 में एक मूवमेंट चला था, आंदोलन। वो किसके नेतृत्व में, तो जेपी बाहू के नेतृत्व में चला था। और ये जो था वो
द सर्वोदय नेतृत्व जो था, ठीक ना, मतलब कि मूवमेंट था, आंदोलन था, ये उनके जेपी बाहू के नेतृत्व में चला था, ठीक ना। तो ये इन तीनों पे आपातकालीन लगाई गई थी आपकी शक्तियां, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आपकी आती है 7वें नंबर पे, क्या आता है, वीटो पावर, ठीक ना, वीटो पावर। वीटो पावर में क्या होता है स्टूडेंट की, इसे पॉकेट पावर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉकेट पावर ऑफ प्रेसिडेंट ना, प्रेसिडेंट की पॉकेट की पावर होती है स्टूडेंट, गॉट में पॉइंट। क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास एक विशेष शक्ति प्राप्त होती है इसके थ्रू स्टूडेंट। इसमें अगर कोई बिल, मान लो सपोजिटेड की बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है, तो उनके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। किसके पास स्टूडेंट, प्रेसिडेंट के पास। जैसे पहला क्या होता है कि या तो क्या होता है कि या तो उस पे, उस जो बिल आई है उस पे साइन कर दें, या तो साइन न करके उसे प्री ओपिनियन के लिए, पुनर्विचार के लिए लौटा दें। और तीसरा होता है कि या पॉकेट वीटो का प्रयोग अपने पास सुरक्षित रख लें, ठीक ना, पास रख लें, या फिर कुछ दिनों के लिए रखें, और कुछ दिनों के लिए ही उसे क्या करें, रखें, और इसकी कोई सीमा नहीं होती है कि वो कब तक रखेंगे, ठीक ना, कब, उसकी फिक्स डेट नहीं होती है, ये होता है। और इसके बाद होता है स्टूडेंट आपकी 8वें नंबर पे जो आती है वो स्व विवेक शक्ति होती है। स्व विवेक शक्ति क्या होती है स्टूडेंट, ये समझाने वाली है, इसमें कुछ लिखना नहीं है। देखो, कुछ ऐसे कंडीशंस भारतीय संविधान में बनाए गए हैं, यदि उस समय, ठीक ना, राष्ट्रपति की सहायता करने वाला कोई नहीं हो, तो राष्ट्रपति स्वयं ही निर्णय ले कि इस कंडीशन में हमें क्या मतलब करनी है, और इस शक्ति को ही क्या कहा जाता है, प्रेसिडेंट की मतलब कि स्व शक्ति कहा जाता है, स्व विवेक की शक्ति कहा जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल में, अगर मैं आप लोगों को स्टूडेंट बता दूं, एग्जाम्पल में बताऊं कि कोई, मान लो जैसे कि क्या हो रहा है लोकसभा में, ठीक ना, सभा का इलेक्शन है, ठीक ना, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ठीक ना, लोकसभा का चुनाव हुआ, किसी भी दल को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला, या फिर किसी गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो वैसी कंडीशन में मतलब किसी पीएम चुना जाए, ये बहुत ही बड़ा मतलब क्या हो जाता है, एक मुसीबत ही आ जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है, उससे फेस करके मतलब आगे बढ़ना पड़ता है कि किसको प्रेसिडेंट या चुना जाए, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि, तो ऐसे कंडीशन में ये जो मैटर होता है, ये तो प्रेसिडेंट को ही तय करना रहता है। अब प्रेसिडेंट को ही ये करना रहता है ना कि आप भैया बताओ, आप किसको मतलब आप करोगे। गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो आप क्या करोगे, किसको आप मतलब कि इलेक्टेड करोगे। तो ये अब ये क्या करेंगे, सबकी सीटें देखेंगे और उस पर विचार करके फिर एक लोग को पीएम उसमें क्या करेंगे, जो पीएम के लायक होगा उसको क्या करेंगे, उसके पद उसको देंगे। तो ये किस बेस पे कर रहे हैं, तो ये प्रेसिडेंट जो कर रहे हैं स्टूडेंट, वे अपने स्व विवेक शक्ति के थ्रू कर रहे हैं ना, तो यही स्व विवेक शक्ति होती है स्टूडेंट। और मैं बताऊं स्टूडेंट, ये 8 आपकी पावर थी प्रेसिडेंट की, और ये आर्टिकल 53 के तहत थी, और मैंने आपको टोटल जो पावर 8 है उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जहाँ नहीं समझ में, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें स्टूडेंट। और ये जो आपकी 7वें नंबर पे थी वीटो पावर, इसमें आपके जो 5 कंडीशन होती हैं उसको मैं कल एक शॉर्ट वीडियो में लाऊंगी और आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। तो थैंक यू स्टूडेंट।